Good evening, friends. My name is Chandravardhan and I welcome you all to PCS Educare. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा दूसरा वीडियो होगा जो कल से हमने सीरीज चालू की थी। 21 फरवरी 2023 यानी कि आज का करंट अफेयर्स इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो का टाइमिंग मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। डेली 8 बजे शाम में मैं लेकर आऊंगा डेली करंट अफेयर्स और क्विज लेकर आएंगे देव प्रियदर्शी सर डेली 8 बजे सुबह में। आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, क्विज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का भी एनालिसिस देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, अभी थोड़ा लगन का सीजन है तो आसपास में बहुत सारे माइक्स और लाउड स्पीकर्स बजते रहते हैं, इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो आज हम लोग पीआई भी देखेंगे, एआईआर से देखेंगे और अन्य जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे देखेंगे, डिटेल्ड न्यूज भी और ऑनलाइनर्स भी, ठीक है। पीडीएफ इसका चाहिए तो 9525360283 ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आपको सारे पीडीएफ डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। मात्र 50 रुपया आपको देना है और महीने भर का टोटल पीडीएफ जो है आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं पीसीएस एडुकेयर लिंक के जरिए, ठीक है। चलिए, तो मैं चंद्रवर्धन, शायद मुझे पहचानते होंगे आप लोग। देखते हैं आगे। और यहाँ पर वही टेलीग्राम पेड ग्रुप के बारे में मैंने बताया है कि मात्र 50 रुपए दे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9525360283, ठीक है। और यहाँ पर टाइमिंग मैंने बताया हुआ है। न्यूनतम शुल्क में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के जितने भी नोट्स हैं, जीएस के भी नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं जहां जहां से आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, देखते हैं प्रमुख टॉप हेडलाइंस जो है आज का वो देख लेते हैं। तो भारत को वर्ष 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 62nd सेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट कमीशन इन द ईयर 2023। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं आगे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है यह भी हम लोग देखेंगे आगे। टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047, यह जो आपका समारोह आयोजित किया गया, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया है, इसके बारे में भी देखेंगे। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। इसके अलावा जल जन अभियान, इसके बारे में भी देखेंगे, जिसकी शुरुआत राजस्थान में की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा हरियाणा में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, इसके बारे में भी देखेंगे। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यह जो है आपका उत्तर भारत में पहली बार बनाया जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे जनरली जो है कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह दक्षिण भारत में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करते थे, ठीक है। तो पहली बार बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1400 मेगावाट जो है इसमें क्षमता होगी, ठीक है। 700 मेगावाट का 2 पावर प्लांट इसमें लगाया जाएगा। तो देखते हैं आगे इसके बारे में। मणिपुर में B20 सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए, G20 की अध्यक्षता जब से भारत को मिली है तब से उससे रिलेटेड बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, ठीक है। तो मणिपुर में B20 सम्मेलन आयोजित किया गया है G20 के ही तर्ज पर, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया है और इनका नाम क्या है, पशुपतिनाथ पारस, हमारे हाजीपुर के ये सांसद है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। भारतीय पेवेलियन सबसे बड़ा पेवेलियन वहां पर साबित हुआ है, ठीक है। चलिए, वी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, इनके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा नियोम, सऊदी अरब का फ्यूचर मेगा सिटी, उसका नाम है नियोम, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे, क्या क्या फीचर्स है इसके वो सब देखेंगे। चंद्रयान 3 जो है उसके लैंडर ने महत्वपूर्ण ईएमआई पीएमसी विद्युत चुंबकीय परीक्षण पास किया है। तो ये कुछ खास न्यूज नहीं है, अभी एक परीक्षण ही हुआ है, अभी इसको भेजा जाना बाकी है, 2023 में ही भेजा जाएगा, तो उस समय इसके बारे में डिटेल से देखना होगा, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय परीक्षण इसने पास कर लिया है, ठीक है। आईएनएस सुमेधा ने आईडेक्स और नैवडेक्स में भाग लिया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आईएनएस सुमेधा क्या है, आईडेक्स क्या है, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये है नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हवानसोंग 15 उत्तर कोरिया की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है नॉर्थ कोरिया का, जो कि हाल ही में परीक्षण इसने किया है। 2017 में पहली बार इसका परीक्षण इसने किया था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे।
इसके अलावा दिवंगत सीडीएस जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे विपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, उनके सम्मान में नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है। तो यह याद रखिएगा कि किसके सम्मान में नेपाल के मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई, तो विपिन रावत जी के सम्मान में। ठीक है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विपिन रावत जी के सम्मान में किस देश के मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इसके बारे में डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही एक न्यूज है, तो ये वन लाइनर के स्वरूप में आप याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, और मध्य प्रदेश में और कौन कौन से महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वो सारा डिटेल हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स जो है वो निश्चित तौर पर उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है, गुजरात में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन न्यूज है। और गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 5 सालों के लिए जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स घोषित किए गए हैं 2023 के लिए, और इसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, पूरी की पूरी लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा जो ब्रिटिश फिल्म अकादमी अवार्ड्स होते हैं, बाफ्टा पुरस्कार जिसको कहा जाता है, उसकी भी 2023 की घोषणा की गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, भारत मिस्र ने नई दिल्ली में तीसरी आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की। इंडिया इजिप्ट होल्ड द थर्ड काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन न्यू दिल्ली, तो इसके बारे में डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। किस देश के साथ भारत ने थर्ड काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग घोषित किया है, आयोजित किया है, यह पूछा जा सकता है, तो मिस्र के साथ। ठीक है, ये वन लाइनर के रूप में आप याद रखिए। चलिए, तो अब चलते हैं डिटेल से देखते हैं सारे न्यूज, 15 टोटल न्यूज होंगे और जल्दी जल्दी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सामाजिक विकास आयोग के बारे में। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट कमीशन जिसको कहा जाता है, तो इसको भारत को जो है 62nd सेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया है, ये याद रखिएगा। 2023 में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। ठीक है, और यह घोषणा कब की गई, तो 61वें सत्र में की गई थी, जो कि 13वीं पूर्ण बैठक थी सामाजिक विकास आयोग की। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा 62वें सत्र के लिए सत्र का प्राथमिकता विषय क्या है, यह याद रखिएगा। तो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। मतलब प्रायोरिटी थीम क्या है इसका, तो प्रमोटिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस on the implementation of the 2030 agenda for sustainable development and achieve the overarching goal of poverty alleviation। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थीम क्या है, थीम कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, विषय कह सकते हैं, तो ये है। ठीक है, टॉपिक कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो जिसको इकोसॉक कहा जाता है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और इसमें जो है आप ये भी याद रखिएगा कि सामाजिक विकास आयोग जो है वो एक प्रमुख आयोग है जो कि कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम की निगरानी एवं संचालन का काम करती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। बहुत सारे आयोग हैं जो ये काम करती हैं, उनमें से एक है ये सामाजिक विकास आयोग भी। ठीक है, अब कोपेनहेगन घोषणा और कार्रवाई जो है वह पहली बार 1995 में सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड समिट ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन 1995। और आयोग का लक्ष्य क्या है, तो इकोसॉक को यह सलाह देती है, विशेष रूप से उन सामाजिक मुद्दों पर सलाह देती है जो कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष अंतर सरकारी संगठनों के द्वारा नहीं निपटाए जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखा। सामाजिक विकास आयोग के बारे में पहली बार मेरे भी सामने आया, तो इसको सोचा मैंने कि डिटेल से जानना जरूरी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है इकोसॉक और उसके द्वारा स्थापित है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी को। याद रखिएगा। थीम क्या है, 2023 का जो थीम है वो है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। ठीक है, और यह जो है घोषणा कब की गई थी यूनेस्को के द्वारा, 17 नवंबर 1999 में की गई थी, और पहली बार 21 फरवरी 2000 को वैश्विक स्तर पर यह मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, याद रखिएगा।
और इसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम ने इसका प्रस्ताव दिया था। क्यों दिया था? तो ढाका में 1952 में नृशंस हत्याएं की गई थी बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान, ठीक है, और उसी के स्मरण में इस दिवस को मनाने का सुझाव दिया गया था 21 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। तो रफीकुल इस्लाम जी का नाम याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। टेक्नोटेक्स 2023 इन्विजनिंग इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एट 2047। तो टेक्निकल टेक्सटाइल का क्या मतलब होता है? जो पैरासूट में यूज होता है, माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह में यूज होता है, स्पोर्ट्स में यूज होता है, उसको कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा 22 फरवरी से 24 फरवरी 2023 तक गोरेगांव मुंबई में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा कहां आयोजन किया गया? तो मुंबई में आयोजन किया गया, ठीक है। और किसके द्वारा? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और ये जो है तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की FICCI, ठीक है, फिक्की के द्वारा, फिक्की के सहयोग से यह आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। पहला संस्करण 2011 में आयोजित किया गया था और ये 2023 में 10वां एडिशन है, 10th एडिशन है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय तकनीकी कपड़ा बाजार जो है वो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा बाजार है, ये याद रखिएगा। और इसका आकार क्या है? 2021-22 में 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बाजार है भारत का, तो याद रखिएगा। भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने पिछले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है और प्रति वर्ष 9 से 10% की दर से यह बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये और यही चीजें जो है वहाँ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला, यह जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा यह आयोजित किया जाता है, CII के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। और यह जो है उद्योग उभरती प्रौद्योगिकियों के 11 क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। मतलब कि IETF 2023 covers 11 areas of emerging technologies that will have a profound impact on the economy and society, ठीक है। तो टोटल कितने एरियाज हैं? 11 एरियाज हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है आपका IETF 2023 is a determined effort to showcase engineering and technologies that promote harmony between nature and science, मतलब कि प्रकृति और विज्ञान के बीच में संतुलन बनाने का यह एक दृढ़ प्रयास है, IETF 2023, ठीक है, सामंजस्य बनाने का एक प्रयास है। चलिए आगे देख लेते हैं। जल जन अभियान, यह जो है राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो यह जो है आयोजित किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू प्लांट ट्रीज अलोंग विद वाटर हार्वेस्टिंग एंड मोटिवेट पीपल फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हरियाणा में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ठीक है। तो ये जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास 1400 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो निर्माणाधीन होगा। ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये PIB से लिया हुआ है, सब में मैंने लिख दिया है कि कहाँ से क्या लिया गया है। और इसमें जो है ये जो परमाणु विद्युत परियोजना है वो आपका 700 मेगावाट क्षमता का 2 इकाई लगाया जाएगा। टोटल कितना हो गया? 1400 मेगावाट हो गया, ठीक है। तो यह जो है आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए कुल आवंटित जो धनराशि है वो है 20,594 करोड़ रुपए, जो कि इसमें खर्च किया जाएगा। अभी तक 4-5 हजार करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, ठीक है। और इसका नींव का पत्थर कब रखा गया था? मतलब कि इनॉग्रेशन कब किया गया था? या जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा। 2025 तक पहला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2028 तक दूसरा स्टेज भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, या क्या? चलिए आगे देख लेते हैं। VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मतलब ये चौथे CEO होंगे नीति आयोग के, याद रखिएगा निश्चित तौर पर, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे, ठीक है, जिन्हें 2 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर has been appointed as the executive director of the World Bank for a period of 2 years, और इसीलिए उनके स्थान पर VVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का चौथा CEO नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कटर के हैं, 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो छत्तीसगढ़ PCS वाले जरूर ध्यान देंगे इसको, ठीक है।
भारत सरकार के पूर्व वाणिज्य सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये रह चुके हैं, ठीक है। और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को अपनाया गया है, ठीक है। और इम्फेसाइज किस पर किया गया है, बॉटम अप अप्रोच पर इम्फेसाइज किया गया है। ये बार बार पूछा जा चुका है कई बार कि कौन सा अप्रोच अपनाया गया इसमें नीति आयोग में, तो बॉटम अप अप्रोच जरूर निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, ठीक। चलिए 3-4 चीजें मैंने बताई आपको नीति आयोग के बारे में, जरूर याद रखिएगा। नियोम, नियोम नाम है सऊदी अरब के फ्यूचर मेगा सिटी का, जो कि दुबई में बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए नियोम में नियो का मतलब होता है न्यू, मतलब नया, और एम से होता है मुस्तकबिल, मतलब फ्यूचर, ठीक है, भविष्य, ठीक है। तो नया भविष्य, नियोम का फुल फॉर्म देखें तो ये हो जाएगा नया भविष्य, ठीक है। और यह जो है लाल सागर के तट पर स्थित है, लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। इसमें जो है एक ऑक्सागोन नाम का तैरता हुआ औद्योगिक परिसर भी है, मतलब फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। और इट विल हैव अ डिसैलिनेशन प्लांट, अ रिसर्च सेंटर एंड हाइड्रोजन प्लांट ऑल्सो, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ट्रोजेना नाम का इसमें जो है एक स्कीइंग सेंटर भी है, स्कीइंग जानते होंगे, एक स्पोर्ट्स होता है। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो है वो नियोम द्वारा की जाएगी, ठीक है। एशियन विंटर गेम्स जो होगा वो 2029 में 2029 में उसकी मेजबानी उसको होस्ट करेगा ये नियोम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आईएनएस सुमेधा के बारे में। यह भी जो है आपका पीआईबी का न्यूज है, यह भी पीआईबी का न्यूज था। आईएनएस सुमेधा ने हाल ही में आबू धाबी में आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, मतलब नेवल डिफेंस एक्सरसाइज, एग्जीबिशन कह सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं, एग्जीबिशन, प्रदर्शनी है तो एग्जीबिशन कहेंगे, और अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी जिसे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन कहा जाता है, उसमें भाग लिया है। आईएनएस सुमेधा के बारे में यदि देखें तो यह सरयू वर्ग का एनओपीवी है, मतलब नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। मतलब पेट्रोल मतलब वो पेट्रोल वाला मत समझिएगा, लिक्विड पेट्रोल मत समझिएगा। पेट्रोलिंग करने का मतलब यहाँ पर होता है निगरानी करना, ठीक है। तो समंदर में निगरानी करने के लिए यह जो है सरयू वर्ग का एक पोत है, ठीक है, ऑफशोर वेसल है। और पहला आईएनएस सुमेधा जो है वो गोवा में बनाया गया था और 2011 में नौसेना में शामिल हुआ था, ठीक है। और यह जो अभी भेजा गया है ये आईएनएस सुमेधा जो है ये थर्ड है, ठीक है, इस श्रेणी का थर्ड है, याद रखिएगा। और यह जो है हेलीकॉप्टर भी अपने साथ लेकर जा सकता है, यह इसकी खासियत है, ठीक है। और इसको जो है 2014 में शामिल किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो यह जो अभी भेजा गया है वह थर्ड था सुमेधा, और यह जो है 2014 में इंडक्ट किया गया था, ठीक है। और यह हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है, ये 3 चीज इसके बारे में याद रखिएगा। अगस्त 1993 में आयोजित किया गया था पहली बार, ठीक है। यह जो है 1993 में पहली बार आयोजित किया गया था और द्विवार्षिक प्रदर्शनी है, यह भी याद रखिएगा, 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। और यह जो है आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हर साल, मतलब हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है और मध्य पूर्व का यह सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन इन द मिडिल ईस्ट। और भारत की बात करें तो 2025 तक भारत का लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात को हासिल करना है। बाय 2025 इंडिया एम्स टू अचीव डिफेंस एक्सपोर्ट वर्थ 35,000 करोड़। इसका इस्तेमाल जो है आप अलग अलग लेख में भी कर सकते हैं, कोट, इसको कोट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है, 35,000 करोड़। आगे देख लेते हैं वानसोंग 15 के बारे में। उत्तर कोरिया की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और यह भी जो है ऑल इंडिया रेडियो से लिया हुआ न्यूज है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसको कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है जब टेस्ट फायर किया गया तो 66 मिनट में 989 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। ड्यूरिंग द टेस्ट द मिसाइल वाज सक्सेसफुल इन हिटिंग द टारगेट बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 989 किलोमीटर इन 66 मिनट्स। वानसोंग 15 मिसाइल का पहला परीक्षण जो है वो 2017 में किया गया था, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया, और 4,475 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पहुंच सकता है, ठीक है। और इसके इंजन में 2 चैम्बर है और जो तरल प्रतिरोधक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल ये करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है 2 आईसीबीएम का परीक्षण और किया जा चुका है, वानसोंग 14 और वानसोंग 12, ठीक है। और इसमें जो है इन दोनों में एक ही चैम्बर हुआ करता था, वानसोंग 15 में 2 चैम्बर है, ठीक है, ये अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया और यह जो है 49th खजुराहो नृत्य महोत्सव है, 20 फरवरी से शुरुआत की गई है, ठीक है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत
उस्ताद अलादीन खान संगीत एवं कला अकादमी, पर्यटन विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्ल्ड डांस अलायंस एवं छतरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन मिलकर के आयोजित कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के अन्य त्योहारों की बात करें तो लोक रंग महोत्सव भोपाल, फिर अखिल भारतीय कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, भगोरिया हाट महोत्सव होता है पश्चिम निवार, खरगोन और झाबुआ में। उसके अलावा उज्जैन कुंभ मेला उज्जैन में होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। मालवा उत्सव इंदौर और उज्जैन में होता है। चौथियागिरी बिहार महोत्सव होता है सांची में, और तानसेन संगीत समारोह होता है ग्वालियर में। ठीक है, तो ये सारे समारोह हैं, आपको याद रखने चाहिए, त्योहार जो होते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के लोग तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गुजरात में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट। ठीक है, और यह जो है भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम होगा। ठीक है, तो वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों मिलकर के यह बना रहे हैं, कहां पर, अहमदाबाद के निकट धोलेरा में। ठीक है, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में। ठीक है, याद जरूर रखिएगा, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जहां पर इसको आयोजित किया बनाया जा रहा है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें संयुक्त रूप से किया जाएगा, दोनों कंपनी के द्वारा, वेदांता और इसके द्वारा फॉक्सकॉन के द्वारा। ठीक है, और यह जो है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी किया गया था, और अपना खुद का सेमीकंडक्टर नीति जारी करने वाला गुजरात जो है देश का पहला राज्य है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, धोलेरा याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के बारे में। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द कश्मीर फाइल्स, बहुत ज्यादा चर्चित फिल्म रही है। ठीक है, विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म है, और आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, कश्मीर समस्या से रिलेटेड है, विवेक अग्निहोत्री जी की मूवी है। ठीक है, निश्चित तौर पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो आरआरआर, जानते होंगे आप लोग, आरआरआर तो सब लोग जानते होंगे। चलिए बेस्ट एक्टर जो है वो रणवीर कपूर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन को भेड़िया के लिए, और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन को जलसा के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की चुप नाम की मूवी के लिए, और मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर्स ऋषभ शेट्टी कंटारा, कंटारा भी बहुत फेमस मूवी रही है। वेब सीरीज जो है बेस्ट वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, ये आपकी आई थिंक अजय देवगन की वेब सीरीज है ये। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री रेखा को दिया गया है, और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री ये हरिहरन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक संगठन फिल्म समारोह निर्देशालय के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, याद रखिएगा। और पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका 1 लाख $1 1 लाख रुपया दिया जाता है, सॉरी ये 10 लाख रुपया दिया जाता है, मतलब $13,000 नगद दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने पहली मूवी बनाई थी, पहली हिंदी मूवी, बोलती हुई मूवी, पहली हिंदी मूवी बनाई थी इन्होंने। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 76वें बाफ्टा पुरस्कार के बारे में, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, जिसको बाफ्टा अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, इसका आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाफ्टा इसी का नाम है। चलिए स्थापना इसकी कब की गई थी, 1947 में की गई थी, जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था। और पहला बाफ्टा पुरस्कार जो समारोह जो है वो 1949 में आयोजित किया गया था, और 1956 में पहली बार इसको बीबीसी पर प्रकाशित किया जाता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है। बेस्ट फिल्म जो है वो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है वो द बसिन्स ऑफ इनिसरिन। ठीक है, और बाकी सारा लिस्ट जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री जो है वो केट बेंसलेट को टार के लिए दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो है वो नवलनी है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा जरूर। चलिए आगे देख लेते हैं, जो लास्ट न्यूज है हमारा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने दुबई में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर के रूप में भी इसको याद रख सकते थे, लेकिन इसमें आपको बताना था भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में, इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया और इसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंडियन पेवेलियन जो है वो सबसे बड़ा पेवेलियन है, गल्फूड 2023 जिसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में, उसमें। ठीक है, और इंडियन पेवेलियन में 306 कंपनियां शामिल है, जिसमें
स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है और स्टार्टअप्स है। ठीक है, इंडियन पेविलियन में मिलेट्स सुपर फूड्स का विशेष प्रचार किया जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 मना रहा है। ठीक है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के लिए किया गया है घोषित, और इसलिए जो है इंडिया पेविलियन में मिलेट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैसे भी मिलेट्स का बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है भारत। ठीक है, भारत जो है वो फलों और सब्जियों, चावल, मछली और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। जबकि दूध, बाजरा, मसाला और दालों के उत्पादन के मामले में भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये जो है आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा, लेटेस्ट डाटा है। और भारत में 46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात होता है और 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क है और 12 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर है। इंडिया हैज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ऑफ यूएस डॉलर 46.1 बिलियन एंड 23 ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क्स एंड 12 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, ये था आज का न्यूज हमारा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपना व्यू जो है वो भी जरूर लिखिए, वीडियो के बारे में भी और चैनल के बारे में भी। पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है आपका 9525360283, जिस पर कि आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। फिर मिलूंगा कल 8 बजे सेम इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, और हो सकता है डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाऊं। आज चूंकि बगल में माइक बहुत ज्यादा तेज आवाज में बज रहा है, लाउड स्पीकर, तो इस कारण से मैं आ नहीं पाया हूं डिजिटल बोर्ड पर। तो खैर, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी इस पद्धति में भी। ऐसी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, ऐसे भी मुझे उम्मीद है। तो जरूर अपनी पसंद और नापसंद के बारे में हमें बताते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।